हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल प्रेशर। माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर। तो टोटल प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज टोटल प्रेशर? बेसिक डेफिनेशन ऑफ द टोटल प्रेशर इज इट इज द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर. Dynamic pressure plus static pressure is known as total pressure. टोटल स्टैटिक प्रेशर क्या होता है? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो स्टैटिक प्रेशर होता है व्हेन अ फ्लूइड इज इन स्टैटिक फॉर्म एंड प्रेशर अप्लाइड ऑन द कंटेनर दैट इज नोन एज स्टैटिक, and when a fluid is in dynamic form, in velocity form, and pressure applied on the container that is known as dynamic form. So the total pressure is equal to static pressure plus dynamic pressure. Okay, so the next definition is the total pressure is also known as the total energy of the air stream and is equal to the static pressure plus velocity pressure. This is known as total pressure. And next point is center of pressure. What is center of pressure? Center of pressure हम कैसे जानते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो इट इज़ अ पॉइंट ऑन द सरफेस थ्रू विच द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द प्रेशर पासिस. ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से टोटल प्रेशर पास होता है. किसी भी कंटेनर में टोटल प्रेशर पास होता है, लिक्विड का टोटल प्रेशर पास होता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं. सेंटर प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस. इट इज क्लियर? इट इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से किसी भी लिक्विड का टोटल प्रेशर पास हो रहा होता है, उसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं. टोटल प्रेशर की जो स्टेजेस होती हैं, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ द टोटल प्रेशर. वन इज वर्टिकल, व्हेन अ प्लेन इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड और इन अ फ्लूइड इन वर्टिकल प्लेन सरफेस form, in horizontal plane surface form, in inclined plane surface form, in curved surface form. So there are 4 cases of the total pressure. Okay, अगर कोई हमारा वर्टिकल प्लेन है और सबमर्ज्ड है किसी वाटर के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर, उसकी स्टडी कैसे की जाती है वो टोटल प्रेशर के अंदर हमें डिस्कस करना होता है. अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड है, उसकी हमें कैसे कैलकुलेशंस करना है. या कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड कोई कंटेनर है, वो सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर, उसको हमें कैलकुलेशन कैसे करना है. या फिर कोई कर्व सरफेस है, कर्व प्लेन है जो किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, उसकी हमें कैलकुलेशंस करना होता है, उसका प्रेशर हमें, सेंटर प्रेशर हमें डिटरमाइन करना होता है. वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो हियर द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर, ये दोनों को ध्यान से देखने की जरूरत है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों ने खूब डिस्कस किया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है. तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट, इट इज ऑल्सो अ पॉइंट, दैट पॉइंट अबाउट विच मोमेंट ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो. अगर किसी भी बॉडी का मोमेंट ग्रेविटी की वजह से जीरो होगा तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज दैट पॉइंट विच मोमेंट ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो. ओके,
and the center of the pressure is known as, it is also a point where the moment is जीरो ड्यू टू प्रेशर. अगर किसी प्रेशर की वजह से, प्रेशर फोर्स की वजह से बॉडी का मोमेंट जीरो है, जिस पॉइंट पर जीरो है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं. द सेंटर ऑफ प्रेशर इज दैट पॉइंट अबाउट विच मोमेंट ड्यू टू द प्रेशर force is zero, pressure force is zero, is known as center of pressure. So this is a difference between the center of pressure and center of gravity. One problem we will discuss here. The problem is a hydraulic press has a arm of 30 centimeter diameter and a plunger of 4.5 centimeter diameter. Find the weight lifted by the hydraulic press when the force applied at the plunger is 500 न्यूटन. ओके, प्रॉब्लम हमें गिवन है जिसमें एक हाइड्रोलिक प्रेस गिवन है. हाइड्रोलिक प्रेस जिसमें हाइड्रोलिक प्रेस का एक तरफ का जो आर्म है उसका डायमीटर गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर, एंड जो प्लंजर है जिससे पुश किया जाएगा फ्लूइड को, लिफ्ट को जिससे उठाया जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेस को जिससे उठाया जाएगा, उसका प्लंजर का डायमीटर हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर. एंड फाइंड हमें करना है वेट ऑफ द लिफ्टेड हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 500 न्यूटन. अगर प्लंजर को हम, कोई पिस्टन है, प्लंजर है हमारे पास, अगर उसके ऊपर हम 500 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो कितना वेट को लिफ्ट करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो गिवन डाटा इज द डायमीटर ऑफ द रैम और डायमीटर ऑफ द आर्म is given. D is equal to 30 centimeter. It can be converted into meter, 0.3 meter. And diameter of the plunger, small d, is equal to 4.5 centimeter, and it can be converted into meter, 0.045 meter. And the force on plunger is given, which is denoted by F, that is equal to 500 Newton. So find the weight lifted by a hydraulic press W, what, ये हमें फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ द आर्म. आर्म का एरिया कितना है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. सो ए इज इक्वल टू द फॉर्मूला इज π/4 d square. ओके, सो एरिया फॉर्मूला इज π/4 d square. So π/4 and d is given 0.3 meter. So the calculation is equal to 0.07068 meter square. Okay, and we can also find area of the plunger. The area of the plunger, the formula is same. Small a is equal to π/4 d square. So अगर हम कैलकुलेशन करेंगे π/4 d square, पाई का वैल्यू पुट करके, देन एरिया ए स्मॉल a इज इक्वल टू π/4 और जो d है वो गिवन है हमें 0.045 स्क्वायर. देन आफ्टर कैलकुलेशन इट इज इक्वल टू 0.00159 मीटर स्क्वायर. ओके, देन प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लंजर. प्रेशर इंटेंसिटी कितना है वो हमें फाइंड करना है. हमें सिंपल डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. सो प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लंजर इज इक्वल टू फोर्स ऑन द प्लंजर ऑब्लिक एरिया ऑफ प्लंजर. सो इज इक्वल टू F upon A. F is force and A is area. So F is equal to, is given 500 oblique, and area is 0.0059. So after the calculation it is equal to 314465.4 Newton meter square.
Okay. And next is, due to the Pascal law, pressure intensity will be equally transmitted in all directions. हमें पास्कल लॉ डिस्कस किया था कि पास्कल लॉ क्या होता है. पास्कल लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पास्कल लॉ जो है हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके, कंडीशन अप्लाई, हर डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली अप्लाई होता है. ये पास्कल लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो ड्यू टू द पास्कल लॉ, प्रेशर इंटेंसिटी विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस. अगर जैसे प्लंजर से रैम के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. पाइप के अंदर से जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज इक्वली ट्रांसमिटेड एट ईच पॉइंट. इट इज by Pascal law. Okay, hence the pressure intensity at the arm is equal to pressure intensity due to the plunger is equal to pressure intensity at the arm. ओके, दोनों प्रेशर इंटेंसिटी को इक्वल होंगी. जितना भी प्रेशर अप्लाई हुआ है प्लंजर के ऊपर दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑन द आर्म. ये दोनों इक्वल होंगे. तो हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया कि प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लंजर के द्वारा जितना भी प्रेशर इंटेंसिटी हुआ उतना ही ट्रांसमिट हो जाएगा किसके ऊपर, आर्म के ऊपर. सो इट इज इक्वल टू pressure intensity due to the plunger is equal to pressure intensity at the arm, and the value of this is equal to 31446.5 Newton meter square. Okay, but pressure intensity at the arm is equal to, we know the area, weight oblique area of the arm, W upon A. Okay, W is weight and A is area of the arm, and we know that the pressure intensity or force at the arm is equal to 31446.5 Newton per meter square. So put the values. W is equal to 31446.5 multiply 0.07068. What is this? This is the area. Okay, then after the calculation W is equal to 22.22 किलो न्यूटन. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा. अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या जो मेरा चैनल है उसके ऊपर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.